7,89,000 लोग इस साल पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़कर गए हैं। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पिछले 9 सालों में 62 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दियारे गैर गए हैं और पाकिस्तानी आबादी का कुल 1,35,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। इसकी वजूहात क्या है, क्या बाहर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे लोग जा रहे हैं, इस सब में हमने बात करनी है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने खुद 2001 से बाहर सुकूनत इख्तियार की है। ही इज़ अ बिजनेस पर्सन ओवर देयर, बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन उसके साथ साथ फोर्ब्स के अंदर लिखते हैं और बहुत सी चीज़ों को बतौर पाकिस्तानी बहुत डीपली चूंकि ये देखते हैं, तो हमने कहा आई कैन बी राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। तो हमने आसिफ को इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच आसिफ फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम इस मौजू पे बात करें। आई होप कि कुछ ना कुछ इस गुफ्तगू से हमारे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, जो कि आप दोनों एंड्स को समझते हो। पाकिस्तान में जो लोग किस माइंडसेट से बाहर जाते हैं और बाहर फिर उनको क्या चैलेंजेस आते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपसे इसकी बुनियादी वजूहात पूछता हूँ कि वो क्या वजूहात हैं आपको लगता है बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानीज जो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को बाहर जाने के लिए, और वो यहां काम नहीं करते, बाहर जाके करना पसंद करते हैं, चाहे काम कैसा भी हो। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल से इमरान इसकी दो मेन कॉजेज हैं। एक तो है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, और वो बहुत पुरानी बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूर के ढोल सुहाने, एंड सैडली दैट्स एक्चुअल थिंग इन लाइफ कि जो लोग, इट्स अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है, साइकोलॉजिकल लोगों को ये इशू आता है। सेकेंड इशू जो पाकिस्तान में है पर्टिकुलरली वो है लैक ऑफ होप। जो यंग पीपल हैं स्पेशली, दे जस्ट डोंट सी कि यार हमारा यहाँ पे कोई फ्यूचर है। एक तो वो खुद नहीं सोचते, एंड सेकेंडली हर तरह से जो ड्रम रोल आता है वो उनको यही बता रहा होता है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो यहाँ पे ये दो इश्यूज हैं, एक तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंज है और दूसरा साइकोलॉजिकल चैलेंज है जो हमारे लोगों के साथ है कि बस बाहर जाना है तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दीज आर द टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान से लोग आते हैं ये इस के ऊपर आते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो कुछ किसी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, वहां पे भी चैलेंजेस सह लेंगे, बस ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग कि लोग समझते नहीं है इस चीज की डेप्थ को कि एक्चुअली एक फैमिली को बाहर रेज करना कितना मुश्किल होता है। ये एग्जैक्टली मैं यही आपसे आज से पूछना चाह रही थी, क्योंकि अब ये बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया है कि डिपेंडेंट्स जो है उनको आप साथ लेकर जाएं और अपने बच्चे ले जाएं और अपनी फैमिली को ले जाएं तो इट्स इजी, वहाँ जाकर सब कुछ बड़ा आसान है। इसके बारे में ज़रा बताइएगा, ये कितना चैलेंजिंग है। पहले तो आपको खुद जाकर सेटल होने में टाइम लगता है, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत आसान लगता है यहाँ से देखने में, तो फ़ौरन जाएंगे, जॉब मिल जाएगी या कोई बिजनेस कर लेंगे। इस हवाले से ज़रा मैं चाहूंगी इस पे बात करें। श्योर। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अभी यहाँ पर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी हुई थी, एंड दे सेड कि जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स आ रहे हैं स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, दे आर एक्चुअली नेगेटिवली एडवर्सली कंट्रीब्यूटिंग। वो यहाँ पे भी इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, एक्चुअली नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हाई? वन ऑफ द रीजंस इज कि उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। सेकेंड प्रॉब्लम है इसके, जब वो लोग अपने सब डिपेंडेंट्स को साथ ले आते हैं, डिपेंडेंट्स अभी काम नहीं करते, क्वाइट ऑफ्टन उनके स्पाउसेस होते हैं वो काम नहीं करते, उनके बच्चे काम नहीं करते, और वो खुद भी इतनी अच्छी मुलाजमत नहीं करते। लॉट ऑफ देम सैडली कम्स, बहुत से होते हैं क्वालिफाइड इंजीनियर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और यहाँ पर आके वो टैक्सी चला रहे होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी फॉर मी। सेकेंडली द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग का यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, दे जस्ट थिंक कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा है, मैं सुनता हूँ उस बारे में, मैं खुद उसको फील भी करता हूँ, बट यू हैव नो आइडिया कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कितनी है। जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में है वो यहाँ पर भी हैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से, बट द सेम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हियर टू। सो एक आदमी जब खुद आता है, पहले तो उसको खुद मुलाजमत ढूंढने में, अपने आप को एडजस्ट करने में, देखिए जो कल्चरल शॉक आपको फील होता है ना, स्पेशली जब आप पाकिस्तान से आ रहे हो, और जो अनएजुकेटेड या जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है उनको जो स्पेशली शॉक फील होता है, सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करने में बहुत वक्त लगता है। सेकेंड थिंग इज देन द एम्प्लॉयमेंट। जब आपको एम्प्लॉयमेंट फाइनली मिलती है तो आप रियलाइज करते हो, अच्छा पे चेक आ गया जी, मुझे तो पाउंड में पैसे मिल रहे हैं। दैट्स द अदर अच्छा, एक बड़ा अहम इसमें पॉइंट है, आई एम सॉरी टू कट यू। एक यूजुअली पाकिस्तान के अंदर इन पाउंड्स आई बिलीव लोग 20-20, 25-25 हज़ार पाउंड्स वर्क परमिट के लिए देते हैं। पाकिस्तानी 7-7, 8-8 मिलियन, 80-80 लाख रुपए देकर लोग वहां पे जाते हैं, जो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हम सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। और वहां पे जाके या तो वो एम्प्लॉयर एग्जिस्ट नहीं करता,
अगर एम्प्लॉयर एग्जिस्ट करता है तो वो जॉब डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करता, टैक्सेस आपको उस तनख्वाह के मुताबिक देने पड़ते हैं जो आपसे कमिट की गई है, लेकिन कमाते आप उसका आधा भी नहीं है, और वो आपको काम इसलिए करना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स। तो इज इट द राइट डिसीजन इतने पैसे दे के जाना, या फिर क्या इसमें क्या हेल्प हो सकती है पाकिस्तानियों की जो लोग अक्सर ये फैसले कर रहे हैं? देखिए, आई पर्सनली थिंक कि ये सबसे बड़ा अलमिया है अभी कि हमारे यंग लोग स्पेशली पाकिस्तान से जा रहे हैं। एक तो अब ये भी सोचेंगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट है वो भी है, जो यहाँ पर फिर इस तरह से सैडली वर्क परमिट खरीद कर आ रहे हैं ना, दे बाइंग अ वीजा ऑलमोस्ट। देखिए, जब भी आप किसी चीज को बाय करके आ रहे हो ना, तो आप उसको वैल्यू सही तरह से नहीं कर पाओगे बिकॉज आप अपने मेरिट पे नहीं आए हो। तो आप यहाँ पे आते हो एक तो इमीडिएटली, क्योंकि आपके पास सही तरह से पेपर वर्क नहीं है, तो आप इंस्टेंटली सेकंड क्लास सिटीजन बन जाते हो यहाँ पर, राइट? सो अब आपके ऊपर नेगेटिवली हर कोई देख रहा है। सेकेंड ऑफ ऑल, योर लाइफ बिकम सच अ मिजरी कि 6 से 8 महीने के बाद बहुत से लोग कहते हैं यार हम तो बस ऐसे बुरी तरह से फंस गए, या तो अपना वो सब कुछ बेच बचा के आते हैं पाकिस्तान से, या फिर अपनी फैमिली को वहां पे कर्ज में डाल के आते हैं और यहाँ पर सैडली आकर फंस जाते हैं ना। अपॉर्चुनिटीज की बात करें यहाँ पर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि लोग कह रहे होंगे खुद आप बाहर बैठे हुए हैं और हमें कह रहे हैं बाहर ना आए, तो जरा अपॉर्चुनिटीज की बात भी करें। नहीं, एग्जैक्टली। सो देखिए, अपॉर्चुनिटीज की अगर हम डिस्कशन करें ना, तो जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट हैं, देयर इज वन थिंग फॉर दैट कि उनके लिए हमेशा वर्क कहीं ना कहीं होता है। अगेन, जो मैंने पहले बात की, जो कल्चरल शॉक है, जो आपको थोड़ा बहुत सेटलमेंट के टाइम है, वो तो लगेगा ही, उससे तो आप ग्रेज नहीं कर सकते। लेकिन इंस्टेंटली जब आप अपनी पूरी फैमिली को उठा के लेके आते हो ना, तो आप अपने ऊपर बहुत एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो। सो द बेटर थिंग इज कि अगर आप प्रॉपरली मेरिट के ऊपर आ रहे हो तो ठीक है, आप आओ इफ यूर अ हाईली स्किल्ड पर्सन। अगर आप हाईली स्किल्ड नहीं हो और आप सोच रहे हो कि बस मैं वीजा खरीद के आ जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी टू टेल यू कि इतना आसान नहीं है। आप अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हो, और अभी यहाँ पर इतनी ओवर माइग्रेशन हो गई, एज अ सेड कि अभी यहाँ पे इमिग्रेंट एडवर्सली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए जो रूल्स हैं वो और भी टफ हो जाएंगे, आप कोई और सेकंड जॉब नहीं कर सकते, और पाकिस्तानियों को अपने आप को यहाँ पे भी मेंटेन करना है। और वो पंजाबी की एक फ्रेज है ना कि उत्तम पाकिस्तान दे भी रोले, तो वो भी आपको मैनेज करना है, राइट? सो इट बिकम्स रियली रियली हार्ड। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि अपॉर्चुनिटीज आर ऑफ कोर्स दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन हाईली स्किल्ड। अच्छा, वो बात गलत है फिर जो पाउंड डॉलर्स जो दरख्तों पे नहीं होते वहाँ पे, हमने कहा शायद लगे होते हैं, उतारने हैं बस वहाँ पे। कॉन्सेप्ट तो यही है ना हमारा। अच्छा, आसिफ, ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं, और पीछे उनकी सोच पढ़ाई की नहीं होती, बेसिकली आजकल तो यही चल रहा है कि बस किसी तरह से वहाँ लैंड कर जाए, उसके बाद तो सब आसान है। स्टूडेंट्स की लाइफ वहाँ पर कितनी मुश्किल आपने देखी है, जो इसी सोच, इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। राइट, देखिए, द वन थिंग दैट इज गुड इज कि अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से आ रहे हो ना कि मैंने एक्चुअली आना है, मैंने 4 साल लगा के अपना बैचलर्स करना है या 2 साल लगा के अपना मास्टर्स करना है, और अगर आप वाकई में वो करते हो, तो टू बी ऑनेस्ट एट द एंड ऑफ दैट आपके लिए लाइफ अच्छी है फॉर श्योर। लेकिन आपको वो 4 साल या 2 साल की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप सिर्फ वीजा लगवा के बस आ रहे हो, तो अपने आप के लिए अगेन एक्स्ट्रा मुश्किल आते हैं, क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स भी डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, नंबर 1। नंबर 2 कि 20 घंटे काम कर सकते हो। आई एश्योर यू, आजकल के जमाने में इन इंग्लैंड 20 घंटे काम करके आपका सिर्फ रेंट भी पे नहीं होता। सो दैट्स अ रियल ट्रिकी थिंग। लेकिन स्टूडेंट वीजा के अंदर ये जरूर है कि अगर आप एक्चुअली स्टडी करो तो आपके लिए फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। देखिए, मेरी अपनी फर्म है, वी एम्प्लॉय क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल, और मेरे पास अभी कुछ है पाकिस्तानी माइग्रेंट्स जो अप्लाई करते हैं, ठीक है? और मैं उनको यही कहता हूँ कि यार आपके पास एक्चुअली क्वालिफिकेशन नहीं है, और आप बस ये कह रहे हो यार आप पाकिस्तानी हो, मेरा दर्द समझते हो, मुझे जॉब दे दो। आप ये बताइए कि फिर पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या, वो बेसिकली क्या होमवर्क करें यहाँ से, उनका क्या होमवर्क यहाँ पे होना चाहिए दैट कैन एक्चुअली हेल्प देम आउट टू बी देयर एंड टू बी एक प्रोडक्टिव प्रोफेशनल बनने के लिए उस इकोनॉमी का क्या मशवरा है उनके लिए आपकी तरफ से? देखिए, मेरा मशवरा स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि अपने आप को सिर्फ ये मत देखें कि मुझे कौन सा वीजा मिल जाए। आपको आगे चाहिए कि अगले 10 से 20 साल में देखें कि कौन सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ग्रो करेंगी। उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी, कार्बन नेट जीरो, अल्टरनेटिव एनर्जीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई मीन, वन ऑफ द थिंग्स आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं पाकिस्तान से कह रहा हूँ कि यार आप सोचें कि पाकिस्तान में अब कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जस्ट थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू डोंट एक्चुअली नीड टू सेल एवरीथिंग एंड कम हियर। बट अगर ये 3-4 इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ लोग फोकस करें ना यहाँ पर आने के लिए, तो डिग्रीज या क्वालिफिकेशंस आप उनके अंदर लें जो अगले 10-20 साल में आपके लिए काम आएंगी, बजाय इसके कि यार बस कोई सभी
सस्ता सा वीजा हो, सस्ती सी वो हो, मिल जाए, बस मैं आ जाऊं फिर देख हाँ, एक दफा आ जाऊं और लोगों को होता है कि बस हम you're setting yourself up for failure if you do that. हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा, फैमिलीज का जिक्र जैसे हिना ने शुरू में भी अपने पहले सवाल में किया था, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों की तरबियत का भी आसिफ प्रॉब्लम होता है। यू बीइंग अ पेरेंट, आप इसको बहुत सारी बातें क्लोजली देखते होंगे, एक बड़ा कंसर्न होता है। कुछ लोग तो कहते हैं जी बाहर जाएंगे बच्चे, यूके के स्कूल्स में पढ़ जाएंगे, बड़ी अच्छी उनकी तरबियत हो जाएगी। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि वहाँ पे ऐसे मसाइल हैं जिसकी बेस पे ऐसे इखलाकी मसाइल हैं उस सिस्टम एजुकेशन के अंदर, सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर, कि वो तंग कर देते हैं लोगों को, और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो बच्चों को इस्लामिक तालीम देनी थी, हम कहाँ आ गए। तो इस हवाले से बताइए क्या मुश्किलात हैं वहाँ पे, और क्या वाकई बच्चे पाकिस्तान से बेहतर पढ़ते हैं वहाँ पे, किस एज ग्रुप के बच्चे, ज़रा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमारे लिए। देखिए, अगर तो आप यहाँ पर बैचलर्स या मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आई थिंक दैट्स फाइन, क्योंकि उस वक्त तक आपकी जो वैल्यूज और जो आपका कल्चर है वो आपके अंदर इनग्रेन हो चुका है। लेकिन जब आपके बच्चे बिल्कुल छोटे इम्प्रेशनेबल हैं, 6-7 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, उनके ऊपर जो यहाँ के कल्चर का शौक आता है ना, दे कैन नॉट अब्सॉर्ब इट। और जो पेरेंट्स को फिर शौक आता है कि यार ये बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, बिकॉज इट्स अ वेरी ओपन सोसाइटी यहाँ पर, ठीक है। कोई वो ये नहीं कहता कि यार ये ना बताओ, ये ना करो, बच्चों को शील्ड करने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ बता दो एंड स्टफ। सो जो हमारे लोग हैं वो बहुत फील करते हैं इसको, इखलाकी तौर से बहुत प्रॉब्लम है। सो इन माय व्यू, जहां तक आपकी स्कूलिंग है, जो इनिशियल स्कूलिंग है, आई डोंट थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अगर आप बैचलर्स मास्टर्स की स्टडीज की बात करें तो फॉर श्योर कि पाकिस्तान और यहाँ का कोई कंपैरिजन नहीं है, इट्स टू गुड हियर। लेकिन जो बचपन का प्रॉब्लम है ना, वो आपके लिए है इखलाकी तौर से, वैल्यूज के तौर से, इस्लामिक तौर से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ओपन है। और आप जो पाकिस्तान में हल्का सा पे सर पे थप्पड़ लगा सकते हो, दैट डजंट हैपन हियर। तो आपके हाथ से उनको फील होता है पेरेंट्स को, यार बच्चे मेरे हाथ से जा रहे हैं। एक तो ये एजुकेशन की साइड आ गई, सेकेंडली फिर हेल्थ केयर और उसका भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अब तो आपको पता है कि लोगों को NHS और हेल्थ केयर के लिए स्पेशल पे करना पड़ता है, एंड दे स्टिल कांट एक्सेस दीस सर्विसेज। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है वैसे नहीं है वहाँ पे। मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से यहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए देखा है कि भाई वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट। जो सहूलतें आपको यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाती हैं, जितना भी हम बुरा कह लें, वो वहाँ पर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा आसिफ, ये जो हम अभी बात करें, डिस्कशन करें, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। यानी हम देखें स्टूडेंट्स या हमारे प्रोफेशनल्स वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो मुल्क से इस वक्त चले जाएं। मतलब फिर आने वाले वक्तों में तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे हाईली प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में ज़्यादा बचेंगे ही नहीं। फिर इस सारे सिलसिले के लिए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, खासतौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए यहाँ इतनी ज़्यादा हो कि उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े कि वो बाहर जाएं? यस, देखें, जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसके दो प्रॉब्लम्स हैं, मेन फैक्ट्स दो हैं। एक साइकोलॉजिकल, तो उसमें हमें खुद थोड़ा सा अपने आप को ओपन करना है। आई ऑल्सो थिंक बाय द वे कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर की न्यूज़ सुना करें ना, CNN या BBC पर्टिकुलरली, ताकि आपका जहन थोड़ा सा ओपन हो कि यार यहाँ पे भी एक्चुअली वही चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड साइड इज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि यंग लोगों को होप दे। अब होप देने के सिर्फ फ्रैंकली दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि आपकी कंट्री के अंदर और हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। सेकंड थिंग जो गवर्नमेंट कर सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड स्पेशल एंटरप्रेन्योरियल जोन्स, जहां पे टैक्स ब्रेक्स दें। वो उनसे कह सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे एक फर्म करते हो, और स्पेशली सेक्टर्स लाइक टेक, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज, इस तरह की चीजें, हम आपको एक्स्ट्रा टैक्स ब्रेक देंगे, हम आपको गवर्नमेंट का लोन दे सकते हैं एज अ स्टार्टअप लोन एंड सो ऑन। तो ये जो 2-3 चीजें हैं ना, सिर्फ इनिशियली यही करके आप सडनली पीपल विल फील कि यार एक्चुअली मुझे वहां पे जाकर ये करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और ये जो कंप्यूटिंग और AI, जनरेटिव AI स्पेशली अब आ रही है, उसके थ्रू all you need is an internet and a laptop, right? आप उसके थ्रू अपने आप को वो कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने लिए भी कर सकते हो क्रिएट, और दूसरों के लिए भी कर सकते हो। मैंने पाकिस्तान के अंदर अपनी फर्म का एक ऑफिस खोला था। हमारा मेन काम फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक का है, एंड ऑनेस्टली आई वाज अमेज्ड कि कितना अच्छा टैलेंट वहीं पे अवेलेबल है, राइट? एंड व्हेन आई गेव देम द अपॉर्चुनिटी, और हम उनको बिल्कुल वही ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं जो यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, उसी तरह की हॉलीडेज, उसी तरह की फैसिलिटीज, एंड दे लविंग इट। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे ही यंग पीपल को होप नजर आएगी ना, तो वो फिर करेंगे नहीं। तो आई थिंक ये जो इकोनॉमिक जोन्स की मैं बात करूं, इट्स अ गुड
आई होप कि इसके ऊपर काम हो। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको हमने बहुत सुबह जगाया बिकॉज इट्स टू अर्ली एट लंदन, और आप हमारे साथ मौजूद रहे। मोहम्मद आसिफ ऑल द वे फ्रॉम लंदन हमारे साथ मौजूद थे, जो कि खुद एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं, और बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी एज स्टूडेंट आप सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं कि आप किस माइंड सेट के साथ बाहर जाते हैं, फिर कैसे चैलेंजेस आते हैं। एंड आई बिलीव कि ये चैलेंजेस पहले से ज़्यादा हैं। जो अर्ली 20s के अंदर चैलेंजेस थे, अब उससे कहीं ज़्यादा है, चूँकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद मामलात बड़े टफ हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट एवेन्यूज़ भी खुले हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठ के आप डॉलर्स में पैसे कमाएं, और बहुत से लोग कर रहे हैं। सो बेहतर है अपना पैसा ब्लाइंडली वेस्ट करने में किसी वीज़ा को खरीदने के लिए आप ऐसे प्लान करें कि आप पाकिस्तान में नहीं लगे हुए डॉलर और पाउंड, हाँ कहीं नहीं लगे हुए, कोई वो दरख्त नहीं है। अगर कोई नजर आया तो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वहाँ पे वो दरख्त, उससे तोड़ लीजिए, ऐसा नहीं है।